हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज नंबर 7.2 के सॉल्यूशंस करवाऊंगी और आपको कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस के बारे में हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर जो होता है छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल होता है न्यूमरेटर से, ठीक है, ये बिगर होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? सेम इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो बिग होगा और न्यूमरेटर जो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। और साथ में नंबर लाइन के बारे में हमने पढ़ा होगा। नंबर लाइन में ज़ीरो, एक मिनट, जैसे कि ये ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में सारे माइनस के नंबर होते हैं और राइट साइड पे सारे प्लस के नंबर होते हैं, ठीक है। और ये नंबर बिल्कुल इन्फिनिटिव होते हैं, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होते। हम जितने भी नंबर चाहें नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.2। अभी मैं आपको साथ साथ और कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूँगी क्वेश्चंस के साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है? नंबर लाइन्स ड्रॉ करनी है और आपको लोकेट करने हैं पॉइंट्स। तो अब आप क्या करेंगे? नंबर लाइन में सबसे पहले देखेंगे कि आपके नंबर्स माइनस के हैं प्लस के हैं। अगर हो सकता है कि नंबर माइनस के भी हों, प्लस के भी हों, या सिर्फ प्लस के हों या सिर्फ माइनस के हों। तो इस क्वेश्चन में जैसे हमको सारे नंबर प्लस के नज़र आ रहे हैं, तो हम सिर्फ ज़ीरो के राइट साइड की ही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमको ईजी लगे, ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर में देखेंगे। अभी मैं 1/2 को शो करूँगी। फ़िलहाल आप बाकी नंबर्स देखिए, सारे 4 हैं। तो इसका मतलब ये है कि 0 से 1 के बीच के मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँगी। 1 2 3, ये पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर आप रफली भी ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ऐसे पार्ट ड्रॉ करने हैं जो इक्वल शो हो। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे? इस पार्ट को 1/4, इसको बोलेंगे 2/4, इसको 3/4 और दिस इज़ 4/4। 4/4 कैसे होता है? जैसे अगर मैं 4 से 4 को डिवाइड करूँ तो 1 आता है, तो इसका मतलब 1 पे ये 4/4 पार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1/2 हमारा 1/2 किस पार्ट को बोलेंगे? जैसे ये 2/4 था, 2/4 को जब मैं डिवाइड करती हूँ 2 से तो 1/2 आता है। इट मीन्स ये हमारा 1/2 पार्ट भी है, ठीक है। अगर मैं दो इक्वल पार्ट में शो करना चाहती हूँ तो ये मेरा 1/2 पार्ट होगा, ठीक है। फिलहाल 4 के जो है 1/4 ये रहा, 3/4 ये रहा और 4/4 ये सारे पार्ट हमने शो कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको 1/8, यानी कि सारे आप डिनोमिनेटर्स देखिए, सारे 8 हैं, ठीक है, एक ही हैं। तो आप और सारे प्लस के नंबर्स हैं, तो हम प्लस का ही साइड बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे? इनको 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस, और अगर आगे भी हमारे नंबर्स पढ़ते तो सबके बीच के डिस्टेंस हम 8 पोर्शन में ही करते। जैसे 1 से, अगर ये 1 पार्ट है, 1 और ये 2, इनके बीच में भी हम 8 पोर्शन ही करते, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इक्वल नहीं बनाया इसलिए मेरे को बीच में ये बार लगाना पड़ा। आप इक्वल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड 1/8, 2/8, ठीक है, 3/8 और 4/8, 5/8, 6 एंड 7/8, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ 0 से 1 के बीच में ही कंप्लीट हो गया। हमें 1 से 2 के बीच में नहीं आना पड़ा। अगर मुझे 8/8, ये 8/8 पार्ट था, अगर मुझे 9/8 करना पड़ता तो मुझे यहाँ आना पड़ता, ठीक है, 1 से 2 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में आपको सारे डिनोमिनेटर्स 5 हैं, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन, जो कि वैसे ही ये सारे नंबर्स प्लस के हैं, इसलिए मैं प्लस की साइड का ही नंबर ड्रॉ कर रही हूँ, मैं लेफ़्ट साइड का नंबर लाइन का ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो सबके मैं 5 इक्वल पोर्शंस करूँगी, 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे 5 है। तो हमें डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर होता है, हमें हर फ्रैक्शन का 0 से 1 का और 1 से 2 के बीच का नंबर्स का जो डिफरेंस है उसके 5 इक्वल, यानी डिनोमिनेटर के जितने इक्वल फ्रैक्शंस करने होते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 5 का पार्ट यहाँ पर हो गया। दिस इज कॉल्ड 1/5। 2/5, हमको 2/5 बोला था तो हमने 2/5 यहाँ शो कर दिया। ये 3/5 भी बोला था हमको, 3/5 हमने शो कर दिया। 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, दिस इज 8/5। और 4/5 हमारा क्या था?
ये नंबर। ठीक है, तो हमने इजीली सारे फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर शो कर दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। तो मैंने आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में भी बताया था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है, और न्यूमरेटर होता है बड़ा। ठीक है, इसको ही हम जो इस कंडीशन में ही यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है 20/3। इट मीन्स मैं इसको डिवाइड करूँगी 3 6 18, रिमाइंडर है 2। तो मैं क्या करूँगी 6/2/3 6/2/3 आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, यानी आपको क्या लिखना है, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको आपको फॉलो करना है और नीचे फिर आपको क्या लिखना है, जो आपका डिवाइज़र था। ठीक है, इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन में शो करेंगे नंबर्स को। इस तरीके से मैं बी पार्ट को भी कर लेती हूँ। 11/5 कैसे करेंगे, 11 को 5 से डिवाइड करिए, 5 2 10 तक जाता है ये, रिमाइंडर बचता है 1, तो 2:1/5। सिमिलरली इसी तरीके से कर लेंगे। सी पार्ट को कैसे करेंगे, 7 2 14, रिमाइंडर इज़ 3, यानी 2:3/7 इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, डी पार्ट में है 28/5, यानी कि 5 हमारा जाता है 5 तक, 5 5 25, रिमाइंडर इज़ 3, 5:3/5। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ई पार्ट में 19/6 है, यानी कि मैं 19 को डिवाइड करूँगी 6 से, 6 3 18 होता है मैक्सिमम 19 तक, तो हमारा होगा मिक्स फ्रैक्शन 3:1/6। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट है एफ में है 35। आप इन सब क्वेश्चंस में देखिए डिनोमिनेटर छोटे हैं न्यूमरेटर से, तभी हम इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। ठीक है, 35 को मैंने डिवाइड किया 9 से, तो 9 2 18, 9 3 27, तो उसके बाद 36 आता है, वो जो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें 9 3 27 करना है, तो हमारा रिमाइंडर होता है 8। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 3:8/9। ठीक है, तो हमारे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बहुत आसान थे। अब आपको क्वेश्चन 3 में मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना है, जस्ट उल्टा करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, क्योंकि आप अगर वैसे कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 7:3/4 का क्या मतलब है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, जो आंसर आता है उसमें ये प्लस करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, यानी 7 4 28, 28 + 3 31/4। ठीक है, इसका आंसर ही आ गया। बी पार्ट में 5:6/7, 7 5 35, 35 + 6 41, 41/7। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट में है 2:5/6, यानी 6 × 2 + 5, 12 + 5 कितना होता है 17/6। डी पार्ट में है 10:3/5, यानी कि 10 × 5 50, 50 + 3 53/5। ई पार्ट इज 9:3/7, यानी कि 9 6 7 63, 63 + 3 66, 66/7। एंड डी पार्ट है, हाँ डी पार्ट हो गया। एफ पार्ट है 8:4/9, इट मीन्स 9 8 72, 72 + 4 इज 76/9। तो अभी सारे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं अगली एक्सरसाइज कंटिन्यू करूँगी। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ये एनसीईआरटी की बुक्स के साथ एक आप कोई एक एक्स्ट्रा बुक भी परचेज़ करके रखिए, जिसमें से आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सके, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। वैसे इंटरनेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको इस दौरान कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा आपको मिलता है जो आपको नहीं समझ में आता, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।